नमस्कार, मैं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन सदन। जन सदन में आज का हमारा विषय है महंगाई का ब्रेक फेल। दरअसल कार्यक्रम में हम बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती कीमतों का असर अब आम आदमी की रसोई पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में महंगाई की मार ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी। अब तो खाने पीने की जो थालियां हैं, जो सब्जियां उसमें होती थी, वो भी थालियों से दूर होती हुई नजर आ रही। आलम यह है कि रोजाना की जरूरतों के सामानों के साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक छोटे से नींबू के लिए 10 रुपए के दाम चुकाने पड़ रहे हैं, तो वहीं भिंडी, परवल जैसी सब्जियां 100 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं और मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है। संजय भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अमरजीत सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल संजीव वर्मा जी आपसे। सर, चुनाव चल रहे थे, पेट्रोल डीजल के दाम थमे हुए थे, विपक्ष लगातार पहले से ही हमला आप लोगों पर कर रहा था। विपक्ष का ये कहना था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से एक बार बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने एकदम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जो दाम बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और यही वजह है महंगाई जो है वो आसमान छू रही। कैसे निपटेंगे अब आप इससे? कई चुनौतियां हैं आपके सामने, सरकार तो बना ली, लेकिन ये बड़ी चुनौती, इससे कैसे निपटेंगे? राजेश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस अपनी जो आपस की इनकी सरपुटबल चल रही है, आपस की जो लड़ाई इन लोगों की चल रही है, जहां एक दूसरे को निपटाने में इनकी पार्टी लगी हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये महंगाई का मुद्दा ये लेकर आए हैं। और साथ ही जिस प्रकार से आपने जिक्र किया पेट्रोल और डीजल की बात का, तो मैं स्वीकार करता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मुख्य जो कारण है वो इस समय जो क्रूड ऑयल की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अचानक बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं और जिस प्रकार से रशिया का यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है और वो एक उसकी बहुत बड़ी वजह है। किंतु भारत में हमने पेट्रोलियम पदार्थों की जो मूल्य वृद्धि है उसको बहुत हद तक सीमित करने का हम लोगों ने काम किया है। आप अन्य देशों का यदि तुलना करते हैं तो एशियन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप कंपैरेटिव स्टडीज की करेंगे तो वहां 50% तक तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है और कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर एक जबरदस्त पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि की वजह से एक आर्थिक संकट आन पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ की वजह से और एक अच्छी नीतियों की वजह से हम लोग इसको बहुत हद तक सीमित करने में कामयाब हुए हैं। जहां उत्तराखंड में डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के नीचे हैं, वहीं आप कांग्रेस शासित राजस्थान में देखते हैं तो 118 रुपए 3 पैसे आज वहां पे पेट्रोल की कीमत है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 111 रुपए 47 पैसे, महाराष्ट्र में 120 रुपए 51 पैसे। आप कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई का अगर आप बहुत ही ज्यादा रोना लेके बैठते हैं तो आपको प्रदर्शन सबसे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करना चाहिए। हम लोगों ने महंगाई को बहुत हद तक सीमित करने का काम किया। विगत समय में केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी में कमी कर पेट्रोलियम कीमतों में कमी करने का काम किया था और जितने भारतीय जनता पार्टी शासित हमारे राज्य हैं उन्होंने अपना वेट घटाकर इसमें कमी लाने का काम किया। किंतु
कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उन्होंने किसी भी राज्य में अपने कांग्रेस शासित किसी भी राज्य के द्वारा वैट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, अभी 2022 के बहुत थोड़ा सा ही समय हुआ है, कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी और श्री बघेल जी के द्वारा जनता को भ्रमित करते हुए ये कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी तो हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए का देने का हम लोग काम करेंगे। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और जहां भी झारखंड, जहां भी आप लोगों की सरकारें हैं, वहां के लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है, कौन सा ऐसा बुरा काम किया है जो आप लोग उनको 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं। और जहां आपके हाथ में सब कुछ है, आप लोगों को सबसे पहले वहां पर 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहिए। उसके बाद दूसरे जहां आपके हाथ में सत्ता नहीं है, उसके बाद वहां के लिए ऐसे कपोल कल्पित भ्रम डालने वाले इस तरह के आपको बयान देने चाहिए। और जिस तरह आपने अभी सब्जियों की बात करी, तो सब्जियों का श्रीमान जी सीजनल इफेक्ट्स होते हैं और ये सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी आधारित होता है। आप ये देखिएगा, एक समय में टमाटरों के दाम 100 रुपए भी होते हैं, अगले क्षण टमाटर के दाम 10 रुपए क्या 10 रुपए से नीचे भी होते हैं। तो ये सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस को हर चीज के अंदर राजनीति दिखाई देती है और राजनीति करने का कोई भी मौका ये लोग अपने हाथ से जाने देना चाहते नहीं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में एक जनता से एक वायदा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम अपने बीपीएल श्रेणी के हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं सबको एक साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। और यह काम हमने 1 अप्रैल से आरंभ कर दिया है। अपने बीपीएल श्रेणी के जितने गरीब लोग हैं हम उनको एक साल में 3 सिलेंडर मुहैया कराने का एक काम कर रहे हैं ताकि उनकी जेब का बोझ हम कम कर सकें। ठीक है नेताजी, एक मिनट अमरजीत जी के पास चलते हैं। अमरजीत जी, सर मेरा आपसे सवाल ये, देखिए बीजेपी जिस तरह से आप लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर, सरकार के अपने ही तर्क है। एक तो रूस और यूक्रेन एक बड़ी वजह बताई, दूसरा एक तर्क बहुत अहम, टमाटर के दाम 10 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, लेकिन आप लोगों को नींबू ही महंगे दिखाई देते हैं। सर देखिए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने तर्क दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तर्क नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी अपने कुतर्क दे रही है जिनका कोई सिर पैर नहीं। मुझे बड़ा हैरानगी भी हो रही है और दुख भी लग रहा है कि संजीव वर्मा जी को जो है महंगाई नजर नहीं आ रही, इनको महंगे हुए दाम जो पेट्रोल डीजल के वो नजर नहीं आ रहे। आज भारत यानी दुनिया में सबसे, सुन लीजिए आप संजीव जी, आप बोले मैं सुनता रहा। ठीक है आप बोल रहे थे, मैं शांति सुन रहा था। अब मेरी बात संजीव वर्मा जी अपनी बारी पर बोलिए। दुनिया में सबसे महंगा कहीं गैस सिलेंडर है तो भारत में है। दुनिया में कहीं दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे भारत आता है पेट्रोल में, महंगाई में तो भारत आता है। आपने कहा कि देहरादून में पेट्रोल 100 रुपए से कम है। मुझे लगता है शायद आप स्कूटर गाड़ी पे चलते नहीं है, साइकिल पे चलते हैं। देहरादून में जो आज का तेल का रेट है, पेट्रोल का रेट है 105 रुपए से अधिक का रेट है। और रही बात बाकी आदमी, जैसे आप अब सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बातें बोलिए, मैंने मेरी बात सुन लीजिए सर। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, मेरा निवेदन है। मतलब आप अगर सब्जियों के दाम बढ़ते हैं कहीं या उत्तराखंड राज्य में या देहरादून में आप जब सब्जी खाने जाते हैं तो आपको डिमांड एंड सप्लाई नजर आती है। और मेरे अपनी पत्रकार बंधु हमारे एंकर महोदय कह रहे थे कि साहब हमें जो है महंगाई आलू प्याज में नजर नहीं आती। नहीं, ये हमारा कहना नहीं, महंगाई नजर आती है। ये तो मैं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने टमाटर के रेट कम करवाए, प्याज के रेट कम करवाए, लेकिन आप लोग तो नींबू महंगे दिखाएंगे। आज अगर कम है, आप वो समय भूल गए जब 60, 70, 80, 100 रुपए किलो आलू प्याज का रेट हो गया था। आज की तारीख में देखिए तमाम सब्जियों के दामों के रेट कहाँ पहुंचे हैं। और आप केवल महंगाई को केवल सब्जियों से मत तोलिए, आप पेट्रोल से मत तोलिए,
जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, रसोई गैस के दाम जिस प्रकार से बढ़े, आप देखिए केवल रसोई गैस के दाम बढ़ने से घर की रसोई का जो हमारा खर्च है वो कितना बढ़ गया। महिलाएं कितनी परेशान है। मैं तो हैरान हूँ कि संजीव वाड़ा जी के घर में भी परिवार में महिलाएं होंगी, क्या उनसे सवाल नहीं करती होंगी कि महंगाई कहाँ जा रही है? भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो यहाँ पर आकर केवल तर्क देते हैं कि इनके राज्यों की फलानी सरकारें, उन्होंने ये कहा, फलानी ने ये कहा। तो आपकी 18 राज्यों में सरकार है, आपने कहाँ महंगाई कम करने का प्रयास किया, मुझे ये बताइए आप। और केवल महंगाई यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड राज्य जो है हमारा ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज ऊर्जा प्रदेश में बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है उसके बावजूद इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। नलों में पानी नहीं है लेकिन पानी के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। उत्तराखंड की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं और ऐसा एक ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देख लीजिए। सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और प्राइवेट है उनमें भारी अंतर है। मतलब एक नहीं 10 गुना 100 गुना से अधिक का अंतर है। कई ऑक्सीजन देखिए, दवाइयां 100% से लेकर 800% तक महंगी हो गई है पूरे देश में। इनको महंगाई का नजर नहीं आ रही। ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी का। इनको केवल कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को किस प्रकार सहूलियत देगी। आपको दिखाई नहीं देता वो? नहीं, आप सुन लीजिए संजीव वर्मा जी, जब आप बोल रहे थे बहुत शांति सुन रहा था मैं। आप सवैर झूठ के कुछ नहीं बोल रहे थे। आप कह रहे थे दुनिया में, सुन लीजिए, आपने कहा यूक्रेन की वजह से तेल के दाम बढ़े। झूठ को क्यों सुनूं? आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा ना रूस से तेल आयात होता है। आज की तारीख में पूरे विश्व में तेल के दाम घटे हैं। प्रति बैरल जो डॉलर रेट है वो घटा है। आपको शायद जानकारी नहीं है। और आपको 118 नहीं दिखाई, आपको का पेट्रोल वो महंगा दिखता है। आप लोगों को महंगाई का तोहफा किस प्रकार से दिया है। तमाम मतलब हर तरफ, बिजली से लेकर पानी, तेल से लेकर रसोई गैस, सब्जियां, हर तरफ आपने तेल के दाम बढ़िए, रेट बढ़ाए आपने। और ऊपर से आप आरोप केवल और केवल जो है कांग्रेस सरकारों पर लगा रहे हैं। बड़ी दुखद स्थिति है आपकी। बहुत चलिए संजीव शर्मा जी, अब आप जवाब दीजिए। बिजली आपके यहाँ महंगी है, बिजली आप दे नहीं पा रहे, उसके बावजूद महंगी है, पानी आप दे नहीं जा रहे। आप उनके 2 राज्यों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने तो बताया कि 18 राज्यों में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? राजेश जी देखिए, आपने कहा हमने बिजली की कीमत बढ़ाई। बिजली का जो अभी वर्तमान में जो कीमत बढ़ी है, साथ ही हमने उसमें सरचार्ज में कमी करने का भी काम किया, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम जो बढ़ोतरी वाला है वो लगभग जैसा पहला था लगभग वैसा ही आज की तारीख में भी है। देश में बिजली नहीं है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, 5-6% का मात्र 5-6 पैसे का मात्र उसके ऊपर अंतर आया है। और जिस प्रकार से अमरजीत जी झूठ पे झूठ लगातार बोल रहे हैं कि आप कौन सी दुनिया में रहते हैं अमरजीत जी, कौन सी दुनिया में रहते हैं? 24 घंटे उत्तराखंड में बिजली आती है। जिस दुनिया में आप रहते हो आपने आंखें मूंद रखी है, आपको महंगाई नजर नहीं आ रही। आपने देखा नहीं टोल टैक्स में आपने कितने दाम बढ़ा दिए। 24 घंटे आप सुन लिए, यात्रा का सीजन है उत्तराखंड में, हम लोग कर रहे हैं, बसों का, टैक्सियों का किस प्रकार से किराया भाड़ा बढ़ गया, किस प्रकार से यात्रियों को लूटा जाएगा यहाँ पर, आपको महंगाई नजर नहीं आ रही। क्या किस प्रकार की राजनीति कर रही है? मुफ्त आवाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, आपको दृष्टि दोष हो गया है। विकास आप लोग देखना नहीं चाहते। विकास हमें नहीं दिख रहा। विकास जिस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है नहीं देता, ये देखना ही नहीं चाहते। शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। संजय जी, आप चैनल पे बैठ के त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, की बात वो कर रहा हूं मैं तो। आसमान छू रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज डबल महंगी हो गई है। और आप ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि आप जनता को राहत कैसे देंगे, आपका प्लान क्या है, कैसे निपटेंगे, इस पर राजेश जी 2014 से और वर्तमान 2022 तक आप यदि खाद्यान्न के मूल्यों को देखें तो खाद्यान्न के मूल्य हम लोगों ने बिल्कुल एक तरह से वो बढ़े ना, उसके ऊपर पूरा करने का हम लोगों ने काम किया। हमारे
सरकारों ने काम किया। और खाद्यान्न की कीमत 2014 से आप आज तक का आप देखें आंकड़े, दालों की कीमत राज्य में पिछले 2 से 3 साल में दुगुनी हुई है महंगाई। दुगुनी महंगाई हो गई है पिछले 3 साल में। आज सभी दालों की कीमतें 100 और 120 के हेर फेर में, और कुछ दालें तो 100 रुपए से भी नीचे की दालें हैं जो 100 रुपए से नीचे की कीमत पर मार्केट में उपलब्ध हैं। और जिस प्रकार से आप सब्जी की बात करते हैं तो सब्जियां सीजनल होती हैं, कुछ सब्जियां एक समय पे बहुत नीचे होती हैं, एक समय पे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और जिस तरह से मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस सरकार पर और आपके बड़े नेताओं पर, जिस प्रकार से प्याज, आपका जो बड़े नेता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे मेरा इशारा किसकी ओर है, जो प्याज का एक बड़ा सिंडिकेट उन लोगों ने खड़ा किया है, जो किसान का दोहन करते हैं और किसान से उनके खेत में प्याज खरीद लिया करते हैं। 50 पैसे से 1 रुपए किलो तक का किसान को पैसा मिलता है अपनी फसल का, और वही प्याज उसके बाद उसका स्टोरेज करके कोल्ड स्टोर में रखकर आप लोग उसको 30 रुपए किलो, कई बार तो उसको कीमतों को 100 रुपए किलो नहीं। अगर कोई कांग्रेस का नेता इस प्रकार का काम कर रहा है तो कार्रवाई कीजिए। आप सरकार में डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार है, कार्रवाई कीजिए। केवल चैनल पे बैठ के आरोप लगा देने से नहीं होगा। आप किसान का दोहन करते हैं। दूसरी बड़ी दुखद स्थिति है आज कि आपको महंगाई दिखाई नहीं दे रही, जनता त्रस्त है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। किस प्रकार से रेलवे बसों का किराया बढ़ गया आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। इलाज महंगा हो गया, शिक्षा महंगी हो गई, आपको वो दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद यहाँ बैठ करके आप अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आपको करना चाहिए था, अपनी सरकार से बात करिए, आप आत्ममंथन करिए कि महंगाई किस प्रकार से कम होगी। जनता के बीच में आपको जवाब देना पड़ेगा जाके। आज किसान की आय दोगुनी हो रही है और किसान को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और किसान, और जो किसान जो खाद, जो यूरिया की कीमत बढ़ाई है आपने, वो बताइए। राज्य में आपके लागत बढ़ी है वो बताइए। आपके राज्य में गन्ना किसानों के जो भुगतान है वो सालों सालों अटका के रखे जाते थे। आज गन्ना किसानों को, आज भी गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है तो हाथ हो रहे हैं। भूलिए मत, अपने पापों को भूलिए मत, अपने भ्रष्टाचार को भूलिए मत। पिछले 5 साल से आपकी उत्तराखंड में सरकार है, पिछले 8 साल से आप केंद्र में राज कर रहे हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं और आप कांग्रेस को इल्जाम लगा रहे हैं। आपको यह जवाब देना चाहिए। जनता सुन रही है आपको, जनता को जवाब दीजिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जनता को राहत देने का काम करती है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार, ठीक है सर, राहत कम, हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से, हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं, संजय भट्ट जी आपके पास जितनी भी योजनाएं हैं सबका डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में उनका पैसा पहुंचाने का काम किया। आपके राज्य में पूरी तरह भ्रष्टाचार हुआ करता था। आपके जो बीच के बिचौलिए हुआ करते थे, आपके नेता और देश की जनता को आपने 5 किलो राशन के लिए मोहताज बना दिया आप लोगों ने। सरकारों के द्वारा लाभार्थी को मिलना होता था, वो बीच में खा जाया करते थे। हम लोगों ने उस पर अंकुश लगाने का काम किया। चलिए ठीक है सर, आप बड़े गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस पर, लेकिन वो उनका कहना भी सही है, सरकार आपकी है, जांच करवाइए, अगर कोई भंडारण कर रहा है तो गिरफ्तारी करवाइए। राजनीतिक विश्लेषक संजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़। संजय जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और पहले से ही विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा था और सरकार ने सिरे से खारिज भी किया था कि दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से दाम बढ़ते गए और रोजाना जो है सब्जियों की कीमत, अब जो पेट्रोल डीजल इनका जो बढ़ती हुई कीमतों का असर अब घर की रसोई पर दिखने लगा। सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही। क्या इसके पीछे का कारण मानते हैं, क्योंकि सरकार का तो ये तर्क है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सरकार के इस तर्क से? देखिए सोनी जी, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
संजीव वर्मा जी बोल रहे थे कि 100 रुपए से कम पेट्रोल है उत्तराखंड में, और कांग्रेस के प्रवक्ता अमरजीत सिंह जी बोल रहे थे कि 105 रुपए ऊपर पेट्रोल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियां झूठ बोल रही है। 103 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल है आज के टाइम पे उत्तराखंड में, जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों की दोनों झूठ बोलने का काम कर रही है। तो ऐसा ना करें। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम 12 से 15 रुपए इस बीच बढ़े। वर्मा जी ने कहा कि महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है वहां 120 रुपए पेट्रोल है, या राजस्थान में जो 118 रुपए है, और या छत्तीसगढ़ में 111 रुपए है, वो भी सत्यता है। और उसके ऊपर बात भी है, कारण भी है कि भाई जिस प्रकार से लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और विश्व में संकट आया है युद्ध के कारण, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण, उसके कारण भी दाम बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि ये दाम चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ने दिए थे, रोक के रखे थे, और वो जो रोक के रखे थे अब वो अचानक 12-15 रुपए बढ़ गए दाम। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है। तो सरकार ने जो पेट्रोल के दाम रोक के रखे थे वही कारण है कि अब ये सारे एक साथ बढ़े। जहां तक नींबू की बात है या दूसरी सब्जियों की बात है, तो देहरादून में आज का रेट है आलू 20 रुपए, लगभग 100 रुपए के 6 किलो बड़े आलू, और छोटे आलू 100 रुपए के 8 किलो मिल रहे हैं, और प्याज 100 रुपए के 5 किलो मिल रहे हैं, और टमाटर 100 रुपए के 2.5 किलो मिल रहे हैं। जहां तक नींबू की बात है, नींबू महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं, या भिंडी और करेला जैसी सब्जियां महंगी है, लेकिन गरीब आदमी को जो 5 किलो पर यूनिट फ्री राशन मिल रहा है उससे थोड़ी राहत मिल रही है लगातार, क्योंकि सितंबर तक सरकार ने वो राशन आगे बढ़ाने की बात की है कि फ्री राशन लगातार हम देते रहेंगे। हाँ, जहां तक अभी अमरजीत सिंह जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल तो जनता इस बात को मानने को तैयार रही है, तभी तो 5 राज्यों में कांग्रेस को मात्र 56 विधायक की सीटें दी जनता ने। कहीं ना कहीं या तो जनता को कांग्रेस और विपक्ष बताने में नाकाम नहीं पड़ रहा है, जो रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमारे देश की जनसंख्या जो लगातार बहुत ज्यादा तीव्र गति में बढ़ रही है, वो भी एक कारण है। और दूसरा, जो लोग कुछ चीजों का भंडारण इस हिसाब से कर लेते हैं कि एक चीज पे मोनोपोली कर लें कि नींबू सारा रोक लें और थोड़ा बाजार में छोड़ें, और गर्मी आ रही है तो थोड़ा छोड़ेंगे तो रेट चाहने वाले ज्यादा होंगे तो रेट ज्यादा अपना स्वतः ही होगा। तो वो जो होता है ब्लैक मार्केटिंग, वो जो कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना सरकारों का काम है, और सरकार को उस पर कार्य करना चाहिए। संजय जी, एक सरकार का तर्क ये है महंगाई की वजह, सरकार ने ये भी उदाहरण दिया और भी कई देश हैं उनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया है, महंगाई चरम पर है। उस स्थिति अगर देखें तो हम फिर भी भारत के अंदर बेहतर स्थिति में। तो सरकार का ये जो तर्क है इसे कैसे देखा जाए? क्या वाकई इस तरह के हालात हैं? सरकार सच कह रही है, स्थितियां बहुत खराब हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं, बामुश्किल जद्दोजहद कर इस तरह से निपटना पड़ रहा है? नहीं, देखिए सोनी जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, सरकार जो कह रही है वो कहीं ना कहीं बात सत्य भी है, क्योंकि 2020 से जिस हिसाब से कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो काम धंधे ठप हो गए सब लोगों के, और रोजगार ठप हो गए, साथ में लॉकडाउन लगे, और सरकार को भी जो आय होती है वो आय, क्योंकि काम नहीं होगा तो किसी ने टैक्स नहीं देना, टैक्स नहीं देंगे तो सरकार की आय गिरेगी। तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में सरकारों की आय गिरी। सरकारों की जब आय गिरेगी तो सरकार डगमगाएगी भी। श्रीलंका को हम देख रहे हैं कि हिसाब से श्रीलंका के हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तक चेंज करना पड़ गया। हमारे एशिया के जो हैं वो आसपास के देश की बात हम कर रहे हैं, इंडियन ओशन की, तो उन देशों में बड़ी हालत बहुत गंभीर हुई है। यहाँ कम से कम ये है कि स्थिर है, और कम से कम सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रखी है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, सोचिए कि वो 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को अगर आप देखेंगे तो 5 किलो का अगर 80 करोड़ से आप गुणा करेंगे तो 400 करोड़ किलो हर महीने जो राशन सरकार फ्री दे रही है हर महीने। तो वो एक बड़ी बात है कि सरकार इतना पैसे से किसानों से अनाज खरीदने के बाद उसे फ्री उपलब्ध करा रही है, वो बड़ी बात है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है। उस जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना, ये जनसंख्या रोकने के बिना महंगाई को रोक पाना आसान बात नहीं है। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है महंगाई लगातार चरम पर है,
और जिस तरह से तेल और डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, और अब यही वजह है जो महंगाई अब जनता की किचन तक पहुंच गई है। आम लोग परेशान हो गए हैं और सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है माफ कीजिए, सरकार भी इसकी वजह बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों का असर अब आम आदमी की रसोई पर देखने को मिला। और उत्तराखंड में हम बात कर रहे थे जिस तरह से महंगाई की मार से आम लोगों की कमर जो है वो महंगाई की मार ने तोड़ दी है। अब जो थाली है वो सब्जियों से दूर होती हुई नजर आ रही है। जरूरत की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। सरकार की तरफ से तमाम तरह के वादे किए गए, चुनाव के समय पर महंगाई को रोक कर रखा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए और महंगाई का ब्रेक जो है वो फेल होता हुआ नजर आया है और लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी बहुत चुनौतियां हैं सरकार के सामने कि अब इस महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।